देश में 31 मई तक लॉकडाउन, नए गाइडलाइंस जारी, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। देश लगातार 68 दिन लॉकडाउन में रहेगा। लॉकडाउन के तीसरे फेज में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से अलग अलग तरह की छूट दी गई थी। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन 14 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। ये देशबंदी का चौथा फेज होगा, जो मंडे 18 मई से शुरू होगा और 31 मई को खत्म होगा। आज रात 9 बजे कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और मिजोरम पहले ही 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं। लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ने के साथ ही 125 करोड़ की आबादी अब लगातार 68 दिन तक बंदिशों में रहेगी। दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी आबादी के साथ इतने दिनों तक चलने वाला ये सबसे बड़ा लॉकडाउन है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद रहेंगे। मेट्रो रेल भी अभी शुरू नहीं होंगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी 31 मई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग चलती रहेंगी। होटल और बार बंद रहेंगे। हर तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों और जमावड़ों पर रोक जारी रहेगी। अगर राज्य सरकारों के बीच आपसी सहमति बन जाती है तो 2 राज्यों के बीच यात्री बसों और गाड़ियों की आवाजाही हो सकेगी। सरकारें अपने स्तर पर फैसला कर राज्यों के अंदर भी बसें शुरू कर सकेंगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुल सकेंगे, लेकिन दर्शकों की इजाज़त नहीं होगी। रेस्टोरेंट से आप सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खाना मंगवा सकेंगे। होम डिलीवरी करने वाले रेस्टोरेंट्स को किचन शुरू करने की इजाज़त दी गई है। सिर्फ वही होटल चालू रहेंगे जहां हेल्थ, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हेल्थ वर्कर्स और लॉकडाउन की वजह से फंसे पर्यटक रह रहे हैं। बस डिपो पर चलने वाले कैंटीन और रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट्स पर चलने वाली खाने पीने की दुकानें खुली रहेंगी। राज्य सरकारें खुद ही ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन तय करेंगी। उन्हें सिर्फ केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के पैरामीटर्स का ध्यान रखना होगा। रेड और ऑरेंज जोन के अंदर जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन और बफर जोन तय करेगा। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सिर्फ ज़रूरी सेवाएं जारी रहेंगी। इन जोन्स के अंदर या बाहर लोगों की मूवमेंट ना हो, इसका सख्ती से पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन के अंदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर घर जाकर सर्विलांस बढ़ाना होगा। रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोग इसी तरह की मूवमेंट नहीं कर सकेंगे। ज़रूरी सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। स्थानीय प्रशासन इस बारे में ज़रूरी आदेश जारी कर सकता है। 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, पहले से बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहना होगा। ट्रीटमेंट या बेहद ज़रूरी काम से ही घर से बाहर निकलें। ऑफिस में आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल तय करना होगा। हर कर्मचारी के फ़ोन पर यह इंस्टॉल होना चाहिए। जिला प्रशासन लोगों को ये ऐप इंस्टॉल करने की सलाह दे सकता है। लोगों को इस पर अपना हेल्थ स्टेटस अपडेट करना होगा। इससे उन लोगों को फौरन मदद मिल सकेगी जिन्हें संक्रमण होने का खतरा है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को ये सुनिश्चित करना होगा कि मेडिकल प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी और एम्बुलेंस की आवाजाही होने दें। इससे रुकावट नहीं आनी चाहिए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामान ढुलाई करने वाले ट्रक या अन्य वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करनी होगी। इसमें खाली ट्रक भी शामिल होंगे। देश में अब तक 3 फेज में 25 मार्च से 24 अप्रैल, 15 अप्रैल से 3 मई और 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया था। पहला फेज 25 मार्च से 14 अप्रैल तक, ये 21 दिन का रहा। इस दौरान सिर्फ ज़रूरी सामान की दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई। दूसरा फेज़ 15 अप्रैल से 3 मई, ये 19 दिन का रहा। रेड जोन को छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की परमिशन दी गई। तीसरा फेज़ 4 मई से 17 मई, ये 12 दिन का था। रेड जोन को छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की परमिशन दी गई। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनें और बस चलाई गई। नई दिल्ली से स्पेशल ट्रेनों की भी शुरुआत हुई। वंदे मातरम और समुद्र सेतु मिशन के जरिए दूसरे देशों में फंसे भारतीयों की वापसी की शुरुआत हुई।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक, शेयर